पाइथन ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे पाइथन में डाटा फाइल्स का कंसेप्ट कि डाटा फाइल्स क्या होती है और उसमें हम रीडिंग राइटिंग का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, डाटा फाइल को यूज करने के बाद क्लोज कैसे करते हैं। तो फाइल्स क्या होती है? फाइल्स आर नेम्ड लोकेशंस ऑन डिस्क टू स्टोर related information. They are used to permanently store data in a non-volatile memory. जब आप डाटा फाइल्स का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे होते हो तो क्या होता है, जो भी इनपुट देते हो वो स्क्रीन पर ही रहता है, यानी वोलेटाइल रहता है। आप इनपुट देते हो, आउटपुट भी सिर्फ आपके स्क्रीन पर ही या मॉनिटर पर ही विजिबल रहता है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो भी आप इनपुट दो वो कहीं पे परमानेंटली हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाए, किसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाए, तो उस केस में हमें डाटा फाइल्स का कंसेप्ट यूज करना होता है। इसी तरह से अगर आप इनपुट कीबोर्ड से भी लेते हो, लेकिन अगर इनपुट आप कीबोर्ड की बजाय किसी फाइल में से लेना चाहते हो, कहीं पे कोई रिकॉर्ड स्टोर्ड है, उसको आपको यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस फाइल को रीड करना पड़ता है। तो दो बेसिक चीजें होगी कि फाइल हमें राइट कब करनी पड़ती है, जो भी आउटपुट है उसको फ्यूचर में कभी भी हमें रेफर करना है। मान लो आप एक रिकॉर्ड ही रीड कर रहे हो किसी प्रोग्राम में, अगर रिकॉर्ड स्क्रीन पर ही विजिबल रहेगा तो वो जैसे ही आप सिस्टम ऑफ करोगे या पाइथन ऑफ करोगे तो ये क्या होगा? फ्लैश हो जाएगा डाटा, और उसके बाद डाटा फ्लैशिंग के बाद डाटा खत्म है, यानी आउटपुट दिखाई और डाटा खत्म। लेकिन रिकॉर्ड्स के केस में क्या होता है? हमें डाटा को कहीं फाइल में किसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर कर देना चाहिए। तो इसके लिए पाइथन में फाइल्स का कंसेप्ट है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल्स के बारे में। पहले देख लेते हैं फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस कौन से हैं। फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो फाइल को पहला ऑपरेशन है जो फाइल से रिलेटेड होता है, ओपनिंग ऑफ फाइल। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग, कि फाइल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो थर्ड सीक्वेंस में क्या होता है हमारा? क्लोज द फाइल। फाइल से कुछ भी आपको करना है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको ओपन करोगे, फिर रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और बाद में आप फाइल को क्लोज कर दोगे। हाउ टू ओपन अ फाइल इन पाइथन, कि पाइथन में आप एक फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो, ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन। तो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है ओपन, इसको हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर फाइल को ओपन करने के लिए। सिंटैक्स विजिबल है आपको स्क्रीन पर। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, ओपन फंक्शन हमने यूज कर लिया, साथ में इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर हमने पास कर दिए। रिक्वायर्ड पैरामीटर्स में है फाइल नेम, एक्सेस मोड और बफरिंग। तो इसको यूज करके देखते हैं कि फाइल नेम क्या है या फाइल ऑब्जेक्ट क्या है और एक्सेस मोड क्या है। तो यूज करने से पहले हम एक बार हमने फाइल मोड की बात की थी, तो फाइल ओपनिंग मोड्स की बात करते हैं। तो फाइल ओपनिंग मोड्स इन पाइथन, तो पाइथन में डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है फाइल को ओपन करने के लिए। तो हमने 3 मोड इसमें कंसिडर किए हैं जो मोस्ट रिक्वायर्ड है, आर मोड, डब्ल्यू मोड और ए मोड। आर मोड फॉर ओपनिंग ऑफ फाइल फॉर रीडिंग और डब्ल्यू मोड ओपनिंग ऑफ फाइल फॉर राइटिंग। अगर फाइल से सिर्फ रीड करना है तो आपको क्या कर रहे हैं? जहां फाइल मोड लिखा था वहां आर लिख रहे हैं। अगर फाइल में कुछ लिखना है तो आपको क्या करना है? मोड में डब्ल्यू लिखना है। तो ये क्या करेगा? फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा। अगर फाइल पहले नहीं है तो ये क्या करेगा? फाइल को डब्ल्यू मोड लिखने के कारण फाइल को ये क्रिएट कर देगा। और अगर पहले से है इस नाम की फाइल पहले से ही, तो पहले वाली को ओवरराइट करके न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। थर्ड है हमारा ए मोड, ए फॉर अपेंड। Opens a file for appending at the end of the file without truncating it. Creates a new file if it does not exist. A मोड क्या करता है कि आपकी फाइल जिसमें रिकॉर्ड पहले से ही है, आप और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो और डाटा ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? ए मोड में फाइल को ओपन करना है।
आप डब्ल्यू मोड से भी राइटिंग के लिए करते हो, लेकिन डब्ल्यू मोड में क्या होता है, अगर फाइल में डाटा पहले से हो और आप डब्ल्यू मोड में फाइल को दोबारा खोलते हो तो पहले वाली फाइल खत्म हो जाती है, नई फाइल बनती है। अपेंड मोड में क्या है, इस ड्रॉबैक को दूर किया है कि अगर फाइल पहले से नहीं है तो फाइल बना भी देगा, और अगर पहले से है तो उसके पहले वाले कंटेंट रिजॉल्व रहेंगे, उसमें आगे उसके एंड में और कंटेंट जो आप सप्लाई करोगे वो ऐड हो जाएंगे। तो 3 मोड हुए हमारे, आर मोड, डब्ल्यू मोड और अपेंड मोड, ए मोड। फाइल को ओपन करना हो तो हमें क्या करना है, ओपन फंक्शन को यूज करना है, ओपन मेथड को यूज करना है। मैंने लिखा f इज इक्वल टू ओपन, 2 पैरामीटर दिए, फाइल नेम और मोड। फाइल नेम मैंने दे दिया टेस्ट डॉट टेक्स्ट और ऑपरेटिंग मोड रख दिया मैंने w। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा राइटिंग के लिए, ठीक है। एफ एक हैंडल बन गया, फाइल का एक हैंडल बन गया फाइल को हैंडल करने के लिए। उसके बाद है फाइल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा फाइल डॉट क्लोज्ड, रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, अदरवाइज फॉल्स। कभी हमें चेक करना हो कि फाइल ओपन है या क्लोज है, तो इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। ये ट्रू कब करेगा, कब रिटर्न करेगा, जब फाइल क्लोज होगी। अगर क्लोज नहीं होगी तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर आपको फाइल का मोड चेक कर रहा है कि फाइल कौन से मोड में ओपन है, रीडिंग मोड में है, राइटिंग मोड में है या अपेंड मोड में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल डॉट मोड ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट यूज करना है। उसके बाद है किसी फाइल का नेम देखना हो जो आपने ओपन की हुई है, फाइल डॉट नेम रिटर्न्स नेम ऑफ द फाइल। अब मैंने एक सैंपल प्रोग्राम ले लिया है। देखो सबसे पहली लाइन में मैंने हैंडल का नाम ले लिया FO, आप कोई भी नाम ले सकते हो, इज इक्वल टू ओपन। ओपन से मैं इसको ओपन कर रहा हूं। फाइल मोड में मैंने दे दिया, फाइल का नेम दे दिया न्यू फाइल डॉट txt, फाइल का नाम रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, न्यू फाइल डॉट txt। आगे मोड में WB, राइटिंग इन बाइनरी मोड, WB। उसके बाद मैंने दिया प्रिंट नेम ऑफ द फाइल, ये तो मैसेज है। आगे दिया FO डॉट नेम, डॉट नेम क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल के नेम को रिटर्न करेगा। उसके बाद अगली लाइन में मैंने लिखा है FO डॉट क्लोज्ड, थर्ड में मैंने किसको कॉल किया, FO डॉट मोड। तो 3 प्रिंट स्टेटमेंट है, लास्ट में मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। जो भी फाइल आप ओपन करते हो उसको क्लोज करना जरूरी होता है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या रहेगी, पहली प्रिंट क्या कर रही है, नेम ऑफ द फाइल FO डॉट नेम। ये क्या करेगा, फाइल का नेम आपने क्या लिखा पहली लाइन में, न्यू फाइल डॉट txt। तो आउटपुट क्या रहेगी, न्यू फाइल डॉट txt। सेकंड आउटपुट स्टेटमेंट क्या रहेगी, क्लोज्ड और नोट। तो FO डॉट क्लोज्ड किया है तो फाइल क्लोज तो नहीं है, फाइल तो ओपन ही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, कर रहा है। तो फाइल हमने WB मोड में ओपन किया है, तो ये बता रहा है कि फाइल हमारी WB मोड में ओपन है। उसके बाद देखते हैं हाउ टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन, कि पाइथन में किसी फाइल को अगर क्लोज करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। When we are done with performing operation on the file, we need to properly close the file. Closing the file will free up the resources that are tied with the file. कि आपका काम अगर हो गया फाइल से रिलेटेड तो फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फाइल से जो रिसोर्सेज अटैच हो जाते हैं वो सारे फाइल के साथ ही स्टिक्ड रहेंगे। तो बेटर है उनको अगर फ्री करना है, रिसोर्सेज को, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज मेथड यूज करना है। तो क्या करना होता है, फाइल नेम डॉट क्लोज, इससे क्या होता है, फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल हमने वही ले लिया है, FO इज इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया हमने WB मोड में, और लास्ट लाइन में हमने लिखा है FO डॉट क्लोज, इसको ओपन किया था। क्लोज में आपको फाइल का नाम नहीं देना होता, ओपन में देना होता है। FO डॉट क्लोज क्या करेगा, जो ओपन फाइल है उसको क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन एंड राइटिंग टू अ फाइल इन पाइथन।
कि पाइथन में एक फाइल हम कैसे रीड कर सकते हैं और पाइथन में एक फाइल हम राइट कैसे कर सकते हैं। तो रीड फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन, कि पाइथन में हम लोग अगर एक फाइल पहले से ही बनी हुई है उसको रीड करना है हम तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक मेथड है जिसका नाम है रीड मेथड। तो रीड मेथड को यूज करेंगे। तो आप प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को रीड करो, देखो F4 इज इक्वल टू ओपन, फाइल को आपने ओपन कर लिया। फाइल का नेम क्या है हमारा, न्यू फाइल डॉट txt, और मैंने R+ मोड में इसको ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने लिखा str इज इक्वल टू F4 डॉट रीड 10। उसके बाद प्रिंट रीड स्ट्रिंग इज str, और लास्ट में मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले आपने फाइल ओपन कर ली है। अब इस प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपके सिस्टम में पहले से ही एक फाइल हो जिसका नाम होना चाहिए न्यू फाइल डॉट txt। आप क्या करना, एक नोटपैड में जाके एक फाइल बना देना जिसका नाम रख देना न्यू फाइल डॉट txt। उसमें कुछ भी मैसेज प्रिंट कर देना, वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेलकम टू, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने लिखा था न्यू फाइल डॉट txt में वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने फाइल को ओपन कर लिया प्रोग्राम में। F4 डॉट रीड फंक्शन से मैंने 10 कैरेक्टर्स रीड किए। रीड के ब्रैकेट में लिखा है 10। तो जो फाइल नेम आपने ऊपर ओपन किया है उसके पहले जो 10 कैरेक्टर है एज अ स्ट्रिंग str में आके स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने str को प्रिंट कर लिया तो फाइल को लास्ट में क्लोज कर दिया। आप आउटपुट में देख पा रहे हो मेरी येलो कलर से इंडिकेट किया है रीड स्ट्रिंग इज वेलकम टू। तो ये स्पेस को काउंट करके ये 10 कैरेक्टर्स है। आप ज्यादा रीड करने हो, ज्यादा कम रीड करने हो तो कम भी सप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड क्या है, इस फाइल का पहले से एग्जिस्ट करना। अगर ये फाइल नहीं बनाओगे आप न्यू फाइल डॉट txt तो प्रोग्राम आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करके देगा। उसके बाद है हाउ टू राइट अ फाइल इन पाइथन, राइटिंग टू अ फाइल इन पाइथन। तो पाइथन में एक फाइल के अंदर राइट करना है तो आप क्या करोगे, राइट मेथड को यूज करोगे। राइट मेथड, द राइट मेथड राइट्स एनी स्ट्रिंग टू एन ओपन्ड फाइल। कोई भी फाइल जो आपने ओपनिंग मोड में, राइटिंग मोड में ओपन करी है, आप उसमें कोई स्ट्रिंग को राइट कर सकते हो। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखो, F4 इज इक्वल टू ओपन न्यू फाइल डॉट txt और W। मैंने फाइल का नेम क्या दिया है, न्यू फाइल दिया। आप कोई भी नाम मर्जी रख सकते हो, जस्ट मैंने एज अ सैंपल लिया है न्यू फाइल डॉट txt। W मोड में ओपन किया है, एंटर क्या लगाया F4। नेक्स्ट मैंने लिखा F4 डॉट राइट, और ब्रैकेट में दिया मैंने डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग दे दिया वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लास्ट में लिखा मैंने F4 डॉट क्लोज। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या है कि फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया है। फाइल का नाम क्या है, न्यू फाइल डॉट txt, और फाइल के अंदर राइट किया वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक स्ट्रिंग हमने राइट किया। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब इसको रन करोगे आपके हार्ड डिस्क पे एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा न्यू फाइल डॉट txt। उसके अंदर ये लिख देगा। इस प्रोग्राम को रन करोगे आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम कंसोल पे राइटिंग नहीं कर रहे हैं, फाइल के अंदर राइटिंग कर रहे हैं। तो फाइल के कंटेंट अगर देखने हो तो आपके पाइथन का जो पाथ है वहां भी जाके आप देखो ये फाइल बन चुकी होगी। इस फाइल को आप नोट पैड में ओपन करके न्यू फाइल डॉट txt को नोट पैड में ओपन करके इसके कंटेंट आप चेक कर सकते हो। बाद में अगर आपको और भी लिखना है इस प्रोग्राम में, इसी फाइल में, आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर सकते हो। अपेंड मोड में W की जगह आपको क्या लिखना है, A लिखना है, और राइट में एक नया स्ट्रिंग दे सकते हो। जो भी स्ट्रिंग दोगे वो वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद ऐड हो जाएगा। नीचे मैंने वो फाइल का जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद न्यू फाइल डॉट txt में जो डाटा राइट हुआ था उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, वेलकम टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये स्ट्रिंग आपकी फाइल में राइट हो जाएगी। तो ये था हमारा ऑल अबाउट फाइल्स क्या होती है, फाइल्स को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन, और साथ में हाउ टू राइट डाटा इन डाटा फाइल इन पाइथन, एंड हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम डाटा फाइल इन पाइथन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कौन कौन से मोड है, और उसमें हम लोग राइटिंग कैसे कर सकते हैं।